भारतीय कवितार महानायक जयंत महापात्र राजी होउची प्रथम श्राद्ध वार्षिकी। जयंत महापात्र भारतीय इंग्राजी एवं ओडिया कवितार अन्यतम कीर्तिस्तंभ। पाखापाखि 50 बही तारी भितर इंग्राजी कविता, ओडिया कविता, गप, स्मृतिलिपि, भ्रमण कहानी, अनेक समय कटक को लेकरी बही, ओडिशार इतिहास, संस्कृति, जीवन ए सबू सहित गोटे निबिड़ संपर्क रखुवा ना हूँ जयंत महापात्र। आज जयंत महापात्र प्रथम श्राद्ध वार्षिकी। जदिओ जो मैंने जयंत महापात्र को आम भल पाऊ से आम केवे मरबे ना। जयंत महापात्र सब थिले अच्छी और रहिबे। तो दीपक भाई अच्छा मो सागर, दीपक सामंतराय। दीपक भाई आपण जयंत सार को आप आज केमती मन पकाउछन्ति? जयंत सार सहित मोर संपर्क को मु कहबी संपूर्ण व्यक्तिगत स्तर संपर्क। आम भितर बेसी साहित्य और बौद्धिक आलोचना हो नाथिला, केतबेले केमते कथा होतलो, किंतु मुख्यतः पारिवारिक और व्यक्तिगत संपर्क थिला। विशेषकर मु ताकू गोटे अलग दृष्टि एथपाई देखुली जे तांकर जन्म वर्ष एवं जन्म मास मो बापांकर जन्म वर्ष एवं जन्म मास एक 1928 मसीहा अक्टोबर मास। तेणु सी जदि बहुत बेसी मिशंती जोड़ा बापा कर हे तो बहुत मिशंती सब विषय कथबार्ता करती, तथापि मो सहित से सब विषय कथा कहते मुझे कहीं अन्य मान सहित अनेक विषय से कथा हुए जोड़ा मो सहित हुए ना। जयंत सर गोटे माने टिपिकल अप्रोच होची जे व्यक्तिगत ही होची बौद्धिक। बौद्धिकता गोटे अलग व्यापार एटा सर माने कविता रे भी नथला कि जीवन रे भी नथला। ना सर ठीक कथा, एकदम ठीक कथा। से जीवन को जो भली बंचुले से भाया कविता लिखुले। आ गोटे कथा हूँ सी निज संपर्क आत्मकेन्द्रिक जहाँ आम कहू तांकर कविता नथिला। से कविता रे अन्य माने आसुथिले, आमे समस्त आसुथिले, तांको परिवेश रे थिबा प्रत्येक मनीष आसुथिले, पशुपक्षी भी आसुथिले। आउ सेटा ही मो भावे तांको कवितार गोटे विशेषत्व मो दृष्टि। निज जीवनटा होची गोटे बृहत्तर जीवन रो अंश। हाँ, ताकू एका संगे सारा पृथ्वी को समाज को नहीं करी हाँ चलवा। तो सार नहांती ये शून्यस्थान को आप देखुं? नहीं, ये शून्यस्थानटा तो सब व्यक्तिगत स्तर में आम मन रही किंतु आपण जहाँ कहले बौद्धिक दृष्टि विचार कले बा काव्यिक दृष्टि विचार कले तांकर सृष्टि एते अधिक एते व्यापक जे सब से आम सहित रहिबो। तांकर अनुपस्थिति विशेष अनुभव करिवार कौन सी आवश्यकता नहीं। बड़ी माने गोटे बॉडी ऑफ वर्क एते अधिक जैसे अनुपस्थिति केबे भी दैहिक अनुपस्थिति तो अनुभूति हम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई आपन को। एबे आम सहित जोग देबे चंद्रभागा पत्रिका सहित दीर्घ वर्ष धरिक संपृक्त थिबा रविंद्र के स्वाई, रविंद्र कुमार स्वाई। रविंद्र कुमार स्वाई बहुत दिन धरिक दीपक भाई मु आपन जगटा देदेवी बर्तमान रवि भाई को। मो संगे एबे अछंती भारतीय इंग्राजी साहित्यर अन्यतम ख्यातनामा कवि रविंद्र कुमार स्वाई। रविंद्र कुमार स्वाई एवं जयंत महापात्र संपर्क 3 दशंधि अधिक। रविंद्र कुमार स्वाई जितेबाला कॉलेज छात्र से समय से जयंत महापात्र सहयोगी। चंद्रभागा पत्रिका जोटा जयंत महापात्र गोटे बड़ स्वप्न और संकल्प थिला, तार सहयोगी संपादक एवं परिचालना संपादक भाव में रविदा काम करते। कवितार यात्रा रे जयंत महापात्र हाथ धरिक रविंद्र कुमार स्वाई सब चली। तो रविदा आज जयंत सार को आपन केमती मन पकाउछन्ति? माने जयंत महापात्र तो सदाबले मन रहिबे, कारण तांको कविता को नहीं आम बढ़ीचु। 80 मसीह जिते प्रथम कविता बही बाहरला रिलेशनशिप माई मीन द लॉन्ग पोएम एज द फास्ट लॉन्ग पोएम, से बहीटा आम बंधु मैंने मॉडर्न बुक डिपो किणु। रिलेशनशिप से प्रथम इंग्राजी कविता भाव साहित्य एकाडेमी पुरस्कार से प्रथम थर पर साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाऊँ।
आउ जयंत महापात्रंकर रिलेशनशिपटा इज द कल्मिनेशन ऑफ हिज पोएटिक एक्टिविटी तापरे गोटा प्लाटू स्टेज समटाइम्स आसीथिबो किंतु परे ही मेड इट अप एंड देन वेंट ऑफ बट तांको जो प्रस्तुति थिला कविता लेखार रेन ऑफ राइट्स रे तार कल्मिनेशन होइतिला फॉलस्टैट एंड रिलेशनशिप बोथ द बुक्स केम आउट द सेम ईयर। अच्छा सार अनेक कवितार प्रथम पाठक हुए तो आपण होइतिबे कारण सार आपण पाखु पठांती आपण ताकू मेल करंती किंबा पठांती बेले बेले कोरियर रे पत्रिका मान तो यही सही अनुभवटा केमती एक्चुअली हाँ गोटे गोटा प्राइवेट स्पेस शेयर करती जयंत महापात्र आउ ए के रामानुजन भेट होइतिला फ्रांकफर्ट फेरला बेले गोटा लहान नदी कूल तार से जिते बड़े रामानुजन तांको जोताटा नहीं आसुंदी जयंत महापात्र पे गोटा वाइन आनी गिफ्ट से कही कहले यहाँ अच्छी मोर सेटा से केबे खोली नांती बा खोलिले नाही से वाइन बोतलटा थिबो सेमती थिबो कोउट थिबो तांकर जे उत्तराधिकार मान तांका दायित्व नवा उचित से वाइन बोतलटार कारण एके रामानुजन से वाइन बोतलटा हां पाइथिले तांको पाइथिले। अच्छा व्यक्ति जयंत महापात्र और कवि जयंत महापात्र ए दी जन को भितर केते बढ़िया समाहित करथिले दी जन केते अलगा ना दी जन केते एका काई बढ़िया समाहित करथिले पुणी सेही कथा फेरिबी से तो सेटु आसिले तापर जते रामानुजन चली जाउछंती कि सेही अनुभूतिटा से जो भेट फ्रांकफर्ट पर से को लेकिन गोटा कविता लिखिले कहले रवि गोटे कविता लिखी रामानुजन उपर कौटी पठेबी मो पाटू बाहरीगला द टाइम्स ऑफ इंडिया से कहले रवि टाइम्स ऑफ इंडिया तो केबे कविता काढ़ी कहले यू कैन ऑलवेज ट्राई सर आप ट्राई करा कौन अच्छे टाइम्स ऑफ इंडिया से कविता छापिला टाइम्स ऑफ इंडिया कविता छापा रेयर मोटे तो नहीं माने प्रायतः केबे टाइम्स ऑफ इंडिया कविता छपा हवा कथा मैं भी जानि ना नहीं जयंत महापात्र पठाउछन्ती रामानुजन उपर एटा टाइम्स ऑफ इंडिया पे गोटा बड़ आसेट हो गला ना। अच्छा चंद्रभागा सहित आपनकर एसोसिएशन जोटा मु जानि जे चंद्रभागा प्रकाशन रे सारंकर जति लेबर था आपनकर जति लेबर था किंतु सारंकर जते सब राग जहाँ भूल भाल सेटा आपण को ऊपर पड़े सेटा को आपण आज केमते मन पके नहीं एबे खुशी लागे दुख लागे सार कहते भल कि प्रूफ देखिछु बोल हाँ सर आरथर भूल होइथियो एथर मुझे एथर को आपण हैरान हेबेनी तापर कह रवि देख केते तू भूल छाड़ीछु जो प्रूफिंग करते तो ही सो पर्टिकुलर प्रति थर हमको लाज मारे प्रति थर एमि से आखि ऑलवेज से जो माने गोटे समय को अतिक्रम करी समय को निज हाथ मुठा को नहीं जावा एवं ताको अतिक्रम करवा एटा बोधे जयंत महापात्र मका बहुत बहुत धन्यवाद रविदा थैंक यू एबे आम सहित रहिबे जयंत महापात्रंकर स्मृतिचारण करिया पई ओडिया गल्प एवं उपन्यास क्षेत्र में गोटे प्रख्यात ना ज्योतिनंद ज्योतिनंद आम समर अन्यतम ख्यातनामा औपन्यासिक कथाकार ज्योति सार आपन स्वागत धन्यवाद आपन जयंत सार को जानी आम एक सागर बहुत समय सार पाक जाइए सार बहुत गुड़ा कविता को आजिकल आप अनुवाद कर इंग्राजी ओडिया को तो जयंत सार माने जयंत सार व्यक्ति एवं जयंत महापात्र कवि ये दी जन आज आप देखिए वक्तव्य हूँ प्रति मनीष जमती निज भितर तार छोट छोट सुख दुख छोट छोट अलगापण को पोषी थाए पालन करें सेमिति मो विचार जयंत महापात्र होती आमर व्यक्तिगत कवि ही इज आवर पर्सनालाइज पोएट तेणु मुझे विषय देखे मत लगे जदि मुझे कविता देखी मुझे भाई देखिपारे हुए तो सफल गोटे बेंचमार्क हाँ मोर गोटे बेंचमार्क यही जे साधारण भाव में जो कवि मान संस्पर्श जो कविता सहित मुझे आसी ओडिशा रे सेटा अधिकांश समय अधिकांश कवि गोटे तुंगर रही कथबार्ता करने भाई लगती जमी ऊपर रही गोटे प्रवचन दौरान से सब किसी बालकनी रे ठिया होकरी कहउछंती बा पहाड़ ऊपर कहउछंती बा छात ऊपर कहउछंती हां जमी से अन्य मान को कहउछंती किंतु जयंत महापात्र रूटेड जयंत महापात्र तळु अछंती से साधारण भाव पढ़ते साधारण लोक साधारण दारिद्र्य साधारण परिवेश ताकू कवितार बृहत स्थान देते तेणु मो कहवा कथा हूँ जोठे साधारण निम्न वर्ग जदि कहवा आम निम्न वर्गर लोक जो नायकत्व
ସେଇଟା ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଜନପକ୍ଷଧର ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ କବି ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଇଂରାଜୀ କବି ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଇଂରାଜୀ କବିତାରେ ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ବହୁତ କ୍ରାଫ୍ଟି, ବହୁତ ଆର୍ଟିକୁଲେଟ୍, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ମାନେ ଭାବ ଚଳଚଳ। ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ତା ବିଷୟରେ ହଁ କହିବିନି କି ନା କହିବିନି, କାରଣ ଦୁଇଟା ଯାକର ନୁଆନ୍ସେସ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଇଂରାଜୀରେ ଜଣେ ଲେଖୁଛି ସେ ତାର ଯେଉଁ ଡିକ୍ସନ୍ସ ଯାହା ଯାହା କରିବ ତାର ଅଲଗା, ଓଡ଼ିଆରେ କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଅଲଗା। ଓଡ଼ିଆରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ କହୁଛି, ଇଂରାଜୀରେ କହିଲା ବେଳକୁ ହୁଏତ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ବିଶ୍ୱକୁ ସେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଆପଣ ହୁଏତ କେଉଁ ଜାଗାରେ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ବା ହୁଏତ ଏକ ବିବଦମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ହେଇପାରେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଇଂରାଜୀ କବିତା ଭିତରେ ମୁଁ କୌଣସି ଫରକ ଦେଖେ ନାହିଁ। ମାନେ ଉଭୟ ଇଏର ଆପ୍ରୋଚ୍ ଏବଂ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କୋଉଠି ସମାନ, ପ୍ରାୟ ସମାନ। ମୁଁ ଭାବେ ନାହିଁ ଯେ ହୁଏତ ଇଂରାଜୀରେ ଯେହେତୁ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଆମ ପାଇଁ ମିଳୁନାହିଁ, ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ବହୁ ସମୟରେ ଆମର କବିମାନେ ବା ଲେଖକମାନେ ଇଂରାଜୀରେ ଭାବନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖନ୍ତି। କିଛି କିଛି ସମୟରେ କ'ଣ ଅଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଭାବନ୍ତି ଆଉ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆରେ ଭାବନ୍ତି, ଇଂରାଜୀ ଲେଖିଲା ବେଳେ ହୁଏତ ଇଂରାଜୀରେ ଭାବୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବିବିଧତାଟା ଆମେ ହୁଏତ ଦେଖିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ କବିତାର ଆମେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବା। ଆପଣ ଯେହେତୁ ବେସିକାଲି ପ୍ରୋଜ୍ ରାଇଟର, ଭୋର ମତିର କାନ ଫୁଲ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଭୋର ମତିର କାନ ଫୁଲ କବି ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୋ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛି। ଭୋର ମତିର କାନ ଫୁଲ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସୃଜନାତ୍ମକ ନନ୍ ଫିକ୍ସନ୍, କ୍ରିଏଟିଭ୍ ନନ୍ ଫିକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ କବି କେମିତି ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି ସେଇ କଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଇତିହାସର ଛାତ୍ର ଆଉ ଇତିହାସ ପ୍ରତି ମୋର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ମୁଁ ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ବିବର୍ତ୍ତନଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେହି ସମୟର, ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କହୁଛି ଯେ ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ମୁଁ ସେହି ସମୟର କଟକର ଇତିହାସକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଲେଖାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନାହିଁ। ସେଟା କବିର ନିଜର ବାଟ। ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ମୂଳତଃ କବି, ସେଇଟା ଠିକ୍ କଥା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାଁ ହିଁ ହେଉଛି ଭୋର ମତିର କାନ ଫୁଲ, ଏବଂ ଭୋର ମତିର କାନ ଫୁଲରେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଜୀବନର ବିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସଂକେତ ଆଉ ଚିତ୍ର ସବୁ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କବିର ନିର୍ମାଣ କଳାଟାକୁ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ କେଦାର ଗୋଟେ କଥା ତ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ତାଙ୍କ କବିତାର ଐତିହାସିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା। ସେ ଇତିହାସର ଯେଉଁ ବିରୋଧାଭାସ, ଇତିହାସର ଅବସାଦ, ଇତିହାସର କ୍ଷୋଭ ସେ କବିତାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ଗୋଟେ କବିର ଜୀବନ, ତାର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ତାର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ବିଭୀଷିକା, ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣର ବିଭୀଷିକା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁହଁ ବଦଳି ଯାଉଥିବାର ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ, ଏସବୁ କଥା ତାଙ୍କର କବିତାରେ ଆସିଛି। ଏବଂ କବି ଭାବରେ ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆମାନେ, କାରଣ ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କେବଳ ଓଡ଼ିଆ କବି ବା ଓଡ଼ିଶାର କବି ନୁହନ୍ତି, ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ପୃଥିବୀର କବି, ମାଟିର କବି। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ହୁଏତ ସବୁ କିଛିକୁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ମେଟାଫୋରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୂପାନ୍ତର କରିବାର ଦକ୍ଷତା କେବଳ ଏଇ ରୂପରେ ଥିଲା। ହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ କେହି ଜଣେ କହିଥିଲେ ଯେ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖୁଥିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ତେଣୁ ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବାର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ମୁଁ କେବେ ବ୍ୟବହାର କରିବି ନାହିଁ। ମୋ ପାଇଁ ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏକ ଚିରଜୀବନ୍ତ, ଚିର ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ, ଚିର ବର୍ତ୍ତମାନ କବି। ତ ଚିରବର୍ତ୍ତମାନର କବିଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ଏବଂ ଆଜି 27 ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ 27, 2024 ଉତ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମବେତ ହେଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କର କିଛି କବିତା ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ଏବଂ ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲୁ। ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା, କାରଣ ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ମୃତିର, ଜୀବନର ଏବଂ ସ୍ପନ୍ଦନର ଅଂଶବିଶେଷ। ତେଣୁ ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ପକାଉଛୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ। ସମତା ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱର।
समता होची आपण मानकर निर्भीकता एवं स्वाधीनतार स्वर। तेणु समता को लाइक करंतु, शेयर करंतु, अधिक रु अधिक सब्सक्राइब करंतु। किछि आर्थिक सहयोग यदि करिवे आपण मेंबर भाव जॉइन करंतु, सुपर चार्ट दियंतु, सुपर थैंक्स दियंतु। समता को बंचै के रखंतु। समता आम स्वाधीनतार स्वर होइकरी बंचिक रहू। तेणु समता सहित आपण सब बेले था।